हेलो व्यूअर्स। आज जिस किताब का हम बुक रिव्यू कर रहे हैं वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये किताब 1848 में पब्लिश हुई। इस किताब के ऑथर हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर और राइटर हैं। कार्ल मार्क्स ने इस मैनिफेस्टो के जरिए यूरोप की पावरफुल रेजीम्स को ललकारा था। इस किताब की ओरिजिनल पब्लिकेशन एनोनिमसली हुई, लेकिन बाद में फ्रेडरिक एंजल्स, जो इस किताब के को ऑथर भी हैं, उन्होंने इस राज पर से पर्दा उठाया। शुरू में एनोनिमिटी रखने की वजह ये भी हो सकती है कि कार्ल मार्क्स को अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज की बिना पर जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से निकाल दिया गया था और आखिर में वो लंदन में कयाम पजीर हुए थे। लेकिन उनको फिर भी ब्रिटिश नेशनैलिटी ना दी गई और उनकी पूरी जिंदगी ट्रायल्स और एग्जाइल की नजर हुई। इस किताब का सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से है कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन परवान चढ़ी तो मिल ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स ने मजदूर तबके का इस्तेसाल किया और उनको एक्सप्लॉयटेशन का निशाना बनाया। हीगल, जो कि एक मशहूर फिलोसोफर है, उसने ये कहा था ना कि हर थीसिस का एंटी थीसिस होता है और फिर चीजें सिंथेसिस की जानिब गामजन होती हैं। इसी तरह कैपिटलिस्टिक फोर्सेस का टकराव कम्युनिस्टिक फोर्सेस से हुआ। इस किताब में टू क्लास थियोरी को प्रेजेंट किया गया है। पहली क्लास है बॉर्जुआजीज, या उनको दूसरे लफ्ज़ों में हम कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं। ये वो हैं जो वेल्थ और प्रॉफिट्स को ओन करते हैं। दूसरी जमात है प्रोलेट्रिएट या लेबर्स, या इनको हम वर्कर्स भी कह सकते हैं। ये लो वेजेस पर पैथेटिक वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं और इनको महज एक कमोडिटी समझा जाता था। दे आर टोल्ड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। दे वर जस्ट इंटरचेंजेबल पार्ट्स। Thus, it was complete dehumanization of working class. कार्ल मार्क्स ने मजीद ये कि इस किताब में कुछ फैक्टर्स पर रोशनी डाली है। पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, मतलब ये कि पैसा, मटीरियल फैक्टर्स किसी भी सोसाइटी के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं एंड अल्टीमेटली दे शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। दूसरा फैक्टर है बेस सुपर स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस ही उसका आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल या कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर तैयार करता है। तीसरा फैक्टर है क्लास स्ट्रगल, मतलब ये कि ओनर्स और वर्कर्स के इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं, यानी कि क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बॉर्जियाजीज और प्रोलेट्रिएट में, जिसके नतीजे में क्लास डिविजन्स या सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस जन्म लेती हैं एंड द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स राइजेस अल्टीमेटली। अब थोड़ी बात कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की भी कर लेते हैं। कैपिटलिज्म की डेफिनेशन है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का करता धरता प्राइवेट ओनर्स होते हैं। ये कंपटीशन की रेट रेस में पड़कर और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में आकर लेबर्स को भी एक्सप्लॉइट कर गुजरते हैं। लेबर्स दूसरी जानिब काफ़ी कम वेजेस पर काम करते हैं और प्रॉफिट्स में उनकी कोई शराकतदारी या शेयर नहीं होता। जबकि कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स स्टेट के कंट्रोल में होता है। यहाँ पर स्टेट की जानिब से एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवाम उन्नास को फराहम की जाती हैं। सो वी कैन से दैट द रोल ऑफ स्टेट इज़ क्रूशल इन कम्युनिज्म। यहाँ पर मसावात और इगैलिटेरियन सोसाइटी की तस्वीर भी देखने को मिलती है। आपको स्लाइड में एक लोगो नज़र आ रहा होगा। ये कम्युनिज्म का लोगो है जिसके अंदर एक सिकल और हैमर बना है। सिकल रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मर्स को और हैमर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। हुआ ये कि एक रेवोल्यूशन आती है और उसके नतीजे में फार्मर्स और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इनका यूनियन हो जाता है। गर्ज इस मैनिफेस्टो में कैपिटलिज्म पर कड़ी तनकीद की गई है। कैपिटलिज्म को रूट कॉज बताया गया है पॉवर्टी और इन इक्वालिटी का, बिकॉज वेल्थ इज नॉट ट्रिकल डाउन फ्रॉम रिच टू द पुअर। वर्कर्स ने इस एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में फिर अपनी यूनियंस बनाई, प्रोटेस्ट किए, राइट्स हुए और फिर कम्युनिस्ट लीग पार्टी का कयाम वजूद में आया। इस पार्टी ने मार्क्स को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने के लिए टास्क दिया या उसको कमीशन किया। लिहाजा इस किताब ने वर्किंग क्लास को मुतहर्रिक किया और उनमें रेवोल्यूशन का जज्बा बेदार किया।
آخر میں کنکلوڈ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ دا کمیونسٹ مینیفیسٹو ایک ویک اپ کال ہے ورکنگ کلاس یا پرولٹریٹ کے لیے، جو کہ کیپٹلسٹ یا بورجوازیز کے آگے ایکسپلوئٹ ہو رہے تھے. اینڈ کیپٹلسٹ ایٹ دیٹ ٹائم were leaving no stone unturned to suppress the poor workers who could barely earn their livelihoods with dignity. Thank you.